यहां हमारे पास एक द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन x का वर्ग घटा 3x घटा 10 है। हम इस समीकरण को गुणनखंडित करते हुए इसे दो द्विपदों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। मतलब हम इसे कोष्ठक में x जमा a गुणा कोष्ठक में x जमा b के रूप में लिखेंगे। तो हमें यह पता करना है कि a और b का मान क्या होगा। मैं चाहता हूं आप वीडियो को थोड़ी देर रोककर इसे खुद से पता करें कि a और b का मान क्या होगा और फिर इस समीकरण को दो द्विपदों के गुणनफल के रूप में लिखें। उम्मीद करता हूं आप ऐसा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहां a को पीले रंग और b को मैजेंटा रंग से हाईलाइट कर देता हूं। अब इन दोनों बहुपदों को गुणा करते हैं। अभी के लिए हम a और b ही रखेंगे। चलिए देखते हैं कि इनको गुणा करने पर हमें क्या मिलता है। तो ये x गुणा x यानी x का वर्ग होगा। अब a गुणा x यानी ax होगा और b गुणा x यानी bx होगा। इसे यहां लिखते हैं। यहां x गुणा x मतलब x का वर्ग है। अब जमा a गुणा x यानी ax लिखते हैं। अब हम x गुणा b को लिखेंगे। हम इसके प्रत्येक पद से गुणा कर रहे हैं। तो x गुणा b यानी bx होगा। इसे यहां लिखते हैं जमा bx। अब जमा a गुणा b यानी ab होगा। चलिए इसे सरल करते हैं। हमने इस बहुपद के प्रत्येक पद का गुणन कर लिया है। तो ये x का वर्ग जमा हम इन दोनों पदों से x को गुणनखंडन द्वारा बाहर कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों पदों में x कॉमन है। तो ये कोष्ठक में a जमा b गुणा x होगा। इसे यहां लिखते हैं a जमा b। अब जमा ab लिखते हैं। अब हम इसकी मदद से a और b का मान पता कर सकते हैं। चलिए करते हैं। यहां x का वर्ग है और यहां भी x का वर्ग है। यहां ऋणात्मक 3 गुणा x है और यहां a जमा b गुणा x है। तो हम कह सकते हैं कि a जमा b ऋणात्मक 3 के बराबर होगा। इसे यहां लिखते हैं a जमा b बराबर ऋणात्मक 3। अब यहां a गुणा b है और यहां ऋणात्मक 10 है। तो a गुणा b बराबर ऋणात्मक 10 होगा। हम देख सकते हैं कि यहां x के वर्ग वाले पद का गुणांक मतलब कोएफिशिएंट 1 है। हम इसे 1 गुणा x का वर्ग भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां लिखने की जरूरत नहीं है। इसे गुणनखंडित करने के लिए हमें ऐसी दो संख्याओं को पता करना है जिनका योग यानी सम ऋणात्मक 3 के बराबर हो, जो ठीक यहां लिखा हुआ है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल ऋणात्मक 10 के बराबर हो, जो ठीक यहां लिखा हुआ है। तो यहां दोनों संख्याओं का योग है जो इस पद के गुणांक के बराबर है, और इस पद का गुणांक या यूं कहें कि ये अचर दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। चलिए अब देखते हैं कि वे दो संख्याएं कौन सी हैं। हम देख सकते हैं कि जब हम इनका योग करते हैं तो हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, और यहां दोनों का गुणनफल करने पर भी हमें ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए दोनों संख्याओं के चिन्ह विपरीत होंगे और बड़ी वाली संख्या ऋणात्मक होगी। तो चलिए उन दोनों संख्याओं को पता करते हैं। इसके लिए 10 के गुणनखंड के बारे में सोचते हैं। तो 10 का गुणनखंड 1 गुणा 10 हो सकता है या 2 गुणा 5 हो सकता है। हम 2 और 5 ले सकते हैं क्योंकि अगर इनमें से एक ऋणात्मक होगा तो हमें ऋणात्मक 3 मिलेगा। तो अगर हम ऋणात्मक 10 के गुणनखंड के बारे में सोचते हैं तो ये ऋणात्मक 2 गुणा 5 हो सकता है, क्योंकि जब हम इनको गुणा करेंगे तो हमें ऋणात्मक 10 मिलेगा, लेकिन इनका योग करने पर सिर्फ 3 मिलेगा, तो हम इसे नहीं लेंगे। अब इसका दूसरा गुणनखंड 2 गुणा ऋणात्मक 5 हो सकता है। हम इन दोनों संख्याओं को ले सकते हैं क्योंकि इनको गुणा करने पर हमें ऋणात्मक 10 मिलेगा और योग करने पर 2 जमा ऋणात्मक 5 बराबर ऋणात्मक 3 मिलेगा। इस तरह हमने उन दो संख्याओं को पता कर लिया है। हम कह सकते हैं कि a बराबर 2 होगा और b बराबर ऋणात्मक 5 होगा। इसे यहां लिखते हैं a बराबर 2 और b बराबर ऋणात्मक 5। तो अब हम ओरिजिनल समीकरण को इस तरह लिख सकते हैं। x का वर्ग घटा 3x घटा 10 बराबर कोष्ठक में x जमा 2 गुणा कोष्ठक में x जमा ऋणात्मक 5 होगा। इसे यहां लिखते हैं गुणा कोष्ठक में x जमा ऋणात्मक 5, जो कि x घटा 5 के बराबर होगा। इस तरह हमने दिए हुए समीकरण को दो बहुपदों के गुणनफल के रूप में लिख लिया है। मैंने ये सब इसलिए किया है ताकि आप समझ सकें कि हम a और b का मान कैसे ज्ञात करते हैं।
तो जब भी हम इस तरह के द्विघात समीकरण को देखते हैं जहां घात 2 वाले पद का गुणांक 1 है, तो हम कह सकते हैं कि हमें ऐसी दो संख्याओं को पता करना है जिनका योग घात 1 वाले बहुपद के बराबर हो और गुणनफल एक अचर संख्या के बराबर हो। यहां इस स्थिति में अचर संख्या ऋणात्मक 10 है, तो हम कह सकते हैं कि वे दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह के साथ होंगी क्योंकि हमें उनका गुणनफल ऋणात्मक 10 चाहिए। तो उन संख्याओं में बड़ी वाली संख्या ऋणात्मक चिन्ह के साथ होगी क्योंकि उनका योग करने पर हमें ऋणात्मक 3 चाहिए। इसलिए हमने एक संख्या 2 ली और दूसरी संख्या ऋणात्मक 5 ली, जिसे जोड़ने पर ऋणात्मक 3 मिलता है और गुणा करने पर ऋणात्मक 10 मिलता है।